तो गीत है भगवान महावीर पे। महावीर जयंती के इस उपलक्ष्य में भगवान महावीर को नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करते हुए, ओ त्रिशिला सुत महावीर, ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। तुम गंगा के निर्मल नीर, तुम गंगा के निर्मल नीर, शांति का स्रोत बहाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, सूरज समान तुम बन करके आए, जग का अंधेरा मिटाया। सूरज समान तुम बन करके आए, जग का अंधेरा मिटाया। चंदे सी शीतल वाणी तुम्हारी, अमृत रस बरसाया। तुम सागर समान गंभीर, तुम सागर समान गंभीर, शांति का स्रोत बहाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, कितने परिशह तुमने सहे थे, सुनने से मन कंपाए। कितने परिशह तुमने सहे थे, सुनने से मन कंपाए। अज्ञानी उस ग्वाल बालक ने तेरे, कानों में खिल्ले लगाए। अपने प्रण में रहे तुम धीर, अपने प्रण में रहे तुम धीर, शांति का स्रोत बहाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, मित्र शत्रु का भेद न जाना, तुम समदर्शी भारी। मित्र शत्रु का भेद न जाना, तुम समदर्शी भारी। निंदक प्रशंसक दोनों ही पर, करुणा दृष्टि तुम्हारी। मुनि राकेश हरो भव पीर, मुनि राकेश हरो भव पीर, शांति का स्रोत बहाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ज्ञान की ज्योति जगाओ रे। तुम गंगा से निर्मल नीर, तुम गंगा से निर्मल नीर, शांति का स्रोत बहाओ रे। ओ त्रिशिला सुत महावीर, ओ त्रिशिला सुत महावीर। ओम अरहम। आप सभी को थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, भाव में इतने सुंदर शब्द हैं इसके, बहुत पसंद है ये गीत मेरे को। और पूरी फिलॉसफी है, पूरा दर्शन आ गया भगवान महावीर का, कैसे परिशस है, कैसे उन्होंने किस वातावरण में जन्म लिया, जब कैसा अंधेरा था और उनके आने से कैसी रोशनी हो गई, मतलब परिग्रह का, और वो सब जो वातावरण है वो हम चलते हैं उनकी जीवन वृत्त को सुनते हुए। ये मेरे पास एक बुक है श्रमण महावीर,
जो कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई है। आप इसमें पिक्चर में देखो, ये भगवान महावीर खड़े हैं और इनको एक तरफ चंडकौशिक सर्प काट रहा है और दूसरी तरफ देव इंद्रदेव वंदन कर रहे हैं। आप देखो, है ये किताब, ये बहुत सुंदर किताब है। ये मेरे एग्जाम में भी थी, जैन विद्या विज्ञ का जब कोर्स हुआ था, 8th और 9th पार्ट में है ये बुक। तो मैंने 10 बार पढ़ी होगी एग्जाम देने के लिए इस किताब को, और इसकी बहुत सारी लाइनें मुझे रटी हुई हैं। इतनी सुंदर मुझे ये किताब लगती है, एक एक शब्द जैसे मुझे लगता है कि जीवन बदलने के लिए काफ़ी है। इतना सुंदर इसमें वर्णन है आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा। हाँ हाँ, भगवान महावीर की वाणी को आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिपिबद्ध किया है, और वो कई बार ऐसे क्षेत्रों में भी गए कि उनको आंसर नहीं मिला कि भगवान कब अनार्य क्षेत्रों में गए, कितनी बार गए, 5 बार गए। तो वो सब उन्होंने अपने मतलब एक अतीन्द्रिय चेतना से आंसर लिए वहाँ से, और फिर इस किताब को लिखा है। तो इसमें कई जगह ऐसा लगेगा कि आचार्य महाप्रज्ञ जी को अतीन्द्रिय ज्ञान था, वो कई आत्माओं से संपर्क करके उनसे आंसर पूछ के कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है। हाँ हाँ, ये मैं सोच रही थी बहुत सारी कॉपी लाके सबको बांटूं मैं ये किताब महावीर जयंती पे, बट ये कितनी अवेलेबल है, क्योंकि बिल्कुल जिसके पास भी नहीं है आप बोलिएगा, मैं लाडनू जाऊंगी तो आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँ, क्योंकि पूरा भगवान महावीर को समझना है तो ये पढ़िए किताब। अगर उनकी जीवनी, उनका दर्शन, वो कैसे कैसे सहन करते और क्या क्या डायलॉग्स हुए इसमें, संवाद है, स्टोरी टाइप है, पूरा स्टोरी टाइप है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल किताब है एकदम। तो आपको आनंद जो आता है ना एक पढ़ने में, स्टोरी पढ़ने में, वो आनंद इसमें आता है। तो कैसे पढ़ रहे हो साधना जी? बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप 8वें भाग का एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आजीवन वृत्त, फिर वापस से लेंगे जिज्ञासा समाधान। मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ सबको। ठीक है, तो भगवान महावीर को वंदन करते हुए मैं उनके जीवन के कुछ छोटे छोटे दृष्टांत, छोटे छोटे घटनाएं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगी, कि हो सकता है हम भगवान महावीर की तरह बनने का प्रयास कर सके इन बातों को सुनकर। तो कुमार श्रवण, केशी और भगवान पार्श के समय की बात है, और जब श्रवण गौतम भगवान महावीर के शिष्य थे, तो वो पूछते हैं, भगवान महावीर अस्तित्व में आए ही थे, मतलब उनका जन्म ही हुआ था, और वो प्रश्न करते हैं कि भाई कोई बहुत अंधेरा आ रहा है जन जन में, बहुत कुछ ज्ञान बांटने वाला, कुछ रोशनी देने वाला, कुछ इस जग को आलोकित करने वाला कोई है क्या? ऐसा गौतम पूछते हैं, भंते लोक को प्रकाश से भरने वाला सूर्य कोई है क्या? तो गौतम से वो पूछते हैं, कुमार श्रवण गौतम से केसी से पूछते, 1 मिनट। गौतम ने कहा, भंते लोक को अब प्रकाश देने वाला सूर्य उदित हो चुका है, और जन समूह को अंधकार से प्रकाश में लाने वाला सूर्य आ चुका है। ये संवाद है गौतम के उत्तर से केशी और गौतम का ये संवाद है। केशी जो थे पार्श्वनाथ परंपरा के शिष्य थे, और गौतम भगवान महावीर के शासन काल में, मतलब दोनों का काल ये। तो वो पूछता है वो सूर्य कौन है? तो वो कहते हैं वो भगवान महावीर है। कौन है ये महावीर? वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे त्रिशला की कुक्षी में और जन्म लेने वाले हैं, और इस तरह से उनका होने वाला है, सूर्य उदित हो रहा है। और वो माता जो है उनकी त्रिशला 14 स्वप्न देखती है। उसमें ना एक आपको पता होगा, 14 स्वप्न जब कोई तीर्थंकर जन्म लेता है तो उनकी माँ 14 स्वप्न देखती है। एक हाथी, एक वृषभ, एक सिंह का स्वप्न देखती है, लक्ष्मी, एक पुष्पमाला, एक चांद, एक सूर्य, एक ध्वजा, एक कलश, एक मीन युगल जोड़ी, मतलब मछलियों की, पद्म सरोवर, सिंहासन, क्षीर सागर, मतलब दूध का सागर देखती, क्षीर यानी दूध, और फिर एक देव विमान, एक नाग विमान, एक रत्नपुंज, एक अग्निपुंज। इस प्रकार ये 14, कहीं कहीं 16 माने गए हैं, कहीं कहीं 14 माने गए, उन स्वप्न को देखती है। और ये समय कब का है? ये समय है विक्रम पूर्व 542 वर्ष। अभी क्या चल रहा है? विक्रम संवत है ना, 2022। तो इसमें आप 542 वर्ष और जोड़ लें, तो उतना समय भगवान महावीर का काल है।
और अगर हम ईसा पूर्व, ईसा के पहले की बात करें तो 599 वर्ष। विक्रम संवत जैसे चलता है वैसे ईसा पूर्व ईसवी सदी भी चलती है, तो ईसवी पूर्व 599 वर्ष पहले की ये बात है। ये जो सन आता है ना, सन जो अपन देखते हैं वो ईसा पूर्व वाला है, और जो विक्रम संवत है ना 2071 या कुछ चल रहा है अभी, उसमें आप 542 जोड़ लें, और जो 2022 चल रहा है उसमें 599, तो कंफ्यूज ना हो, विक्रम संवत में जोड़ लें या सन में जोड़ लें 542 या 599 वर्ष को। और उनके जो नगर का नाम था छत्रीकुंड, पिता का नाम सिद्धार्थ, माँ का त्रिशला। और वो कैसा युग था, वो कैसा युग था, वो दास प्रथा का युग था। आप सोचो, समस्याएं केवल आज के युग में नहीं है, ये प्राचीन काल से थी, हैं और रहेंगी। और ऐसे कई अवतारी पुरुष आए जो सिद्ध हो गए, चले गए, महान हुए, और जिन्होंने जग का उत्थान करने के लिए, जग को आलोकित करने के लिए ज्ञान की रश्मियां बिखेरी। और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, और उसके पहले भी कई 24 बीत चुके हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारी 24 होंगी। एक 24 जो सिमंदर स्वामी से लेकर 24वें तीर्थंकर बनने वाले वो आने वाली, उसके बाद भी अनेक, तो हर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में इस तरह की 24 बनती हैं, अनादिकाल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। हम अभी जो शासन काल देख रहे हैं वो भगवान पार्श्वनाथ और महावीर का बहुत इसमें प्रभाव है, इसलिए धरनेन पद्मावती, भगवान पार्श के मंदिर बहुत मिलेंगे, भगवान महावीर के, ऋषभ भगवान के मिलेंगे, लेकिन ये जो शासन हम मान रहे हैं वो महावीर का शासन चल रहा है। तो उस समय कैसा युग था, दास प्रथा का युग था। दासियां खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, उनकी कीमत होती थी, और वो गुलामी की जैसा जीवन जीते थे। सोचो आप कैसे कोई इंसानों को खरीद ले। आज भी होती है, स्मगलिंग होती है, मनुष्यों की बाहर भेजे जाते हैं सर्वेंट बना के, उनके साथ बहुत सारा क्रूर व्यवहार भी होता है। तो उस समय भी ऐसा था, दास प्रथा थी। और भी जैसे मनुष्य को बंदी बनाया जाता था, कोई अपराध करते थे, तो उस समय जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तब बंदीगृह खाली करने लगे, है ना, बंदीगृह खाली हो रहे हैं। तो पूछा गया भाई क्यों बंदीगृह खाली हो रहे हैं? क्योंकि भगवान महावीर यानी वर्धमान, बहुत सारे जो समृद्धि बढ़ने लगी राज के भंडारों में राजा के, तो उनका नाम वर्धमान रख दिया गया। वैसे तो बहुत सारे नाम उनके बाद में सन्मति, ज्ञातपुत्र, महावीर रखे गए, लेकिन उस समय बचपन के टाइम जो उनका नाम था वो वर्धमान था, क्योंकि सब वृद्धि हो रही थी, वैभव की, ऐश्वर्य की, धन की, इस कारण। और जो मनुष्य बंदी बनाए गए थे उनको खोला जा रहा था। तो जहां बुराई थी वहां भगवान महावीर ने जन्म लेते ही प्रहार करना शुरू कर दिया कि मनुष्य को बंदी क्यों बनाया जाए। और सबसे पहले वहां पर उनको स्वतंत्र बनाया गया, बंदियों को छोड़ा गया जेल से। और बाजारों में भीड़ उमड़ रही थी, क्यों? अनाज, किराना, घी, तेल सब सस्ते भाव में बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ था। और ऐसा लग रहा था मानो कि असंग्रह के पुरस्कर्ता ने संग्रह को चुनौती दे डाली। भगवान महावीर के जो मूल सिद्धांत थे, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, है ना, तो अपरिग्रह यानी सब संग्रह से हम छोड़ रहे हैं संग्रह को, तो वहां भी ऐसे सब कुछ बट रहा था सस्ते में एकदम। और सभी जो राजपथ थे या जो राजा के आस गुजरने वाले, वहां पर जल छिड़का जा रहा था, जैसे कि इतनी सुंदर इसमें कल्पना की गई, आप पढ़ेंगे इस किताब को, जैसे कि भूमि का ताप हरण कर मानव संताप को हरण करने की सूचना दे रहा था। किसका जन्म? भगवान महावीर का जन्म। जल छिड़का जा रहा है, यानी तपती हुई भूमि को शांति प्रदान की जा रही है, उसका ताप हरा जा रहा है। तो ये कैसे पुरुष के, कैसे महापुरुष के जन्म की ये गाथा है कि जिनके उत्पन्न होते ही परिवर्तन शुरू हो गया। अट्टालिका हर शिखर पर ध्वजाएं, पताकाएं फहराई जा रही थी, विजय का उल्लास मनाया जा रहा था कि भाई राजकुमार जन्म लेता है। तो वैसे ही चारों तरफ उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल हो गया था। दिगंत में जैसे कोई घटा उल्लास मनाया जा रहा था, नर नारी
और प्रकृति भी जैसे उल्लास मना रही थी, उत्साह चारों ओर भर गया था, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान नामक, है ना, बाद में नामकरण हुआ उनका। कैसे नामकरण हुआ? क्योंकि ये सब बढ़ रहा था, वृद्धि हो रही थी वैभव की, धन वैभव की, तो शुरुआत में उनका नाम पड़ गया वर्धमान। सबने सोचा कि भाई सब मुक्ता, कोष्ठ, कोष्ठागार, बल, वाहन, वैभव सब कुछ बढ़ रहा है, इसलिए शिशु का नाम रख दिया वर्धमान। तो वर्धमान सिद्धार्थ और त्रिशला के जय घोष के साथ नामकरण संपन्न हुआ, वर्धमान नाम उनका। तो फिर उसके बाद जब वो हुए 8वें वर्ष में चल रहे थे, छोटी छोटी घटनाएं हैं जो बचपन की, जो एक प्रेरणा लेने लायक है, जो सीखने लायक है कि किस तरह वो उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही अपने तेज से, अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से सबको चकित कर रहे थे। मतलब वो स्कूल गए तो कैसे उन्होंने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का परिचय दिया कि वो गुरुजी बोले कि इनको क्या पढ़ाना है, इनको क्या पढ़ा सकते हैं हम, ये तो हमें पढ़ा दें। इतना उनका ज्ञान था, अतीन्द्रिय ज्ञान। वह तो गर्भ में ही अवधि ज्ञान तो होता है, तीर्थंकर है, उनको गर्भ में ही अवधि ज्ञान होता है। आपने घटना सुनी होगी, जब वो गर्भ में आए और हलन चलन किया उन्होंने, तो उनको लगा मेरे हलन चलन से माता को पीड़ा हो रही है, माता को पीड़ा हो रही है, और उन्होंने हलन चलन बंद कर दिया। अब माता को और चिंता हो गई कि भाई मेरे पुत्र को, अंदर जो मेरा भ्रूण है, गर्भ है, उसको क्या हो गया, हलन चलन कैसे बंद हो गया, कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हो गया है। तो भगवान महावीर ने फिर अवधि ज्ञान से जाना कि अरे मेरी माता को तो मैंने हलन चलन बंद किया तो और ज़्यादा पीड़ा हो गई, और ज़्यादा उनकी चिंता में, तो फिर उन्होंने वापस हलन चलन शुरू किया। मतलब इतने संवेदनशील अपने माता पिता के दुख के लिए, और तभी उन्होंने संकल्प किया कि अगर मेरे माता पिता जब तक जीवित रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूँगा। जब 28 वर्ष की उम्र थी तब उनके माता पिता दिवंगत हो गए, और फिर वो दीक्षा लेने के लिए प्रयत्न करने लगे, आज्ञा मांगने लगे अपने भाई नंदीवर्धन से। तो वो भी डायलॉग बहुत सुनने लायक है और पढ़ने लायक है इसमें, कि कैसा कैसा उन्होंने आपस में संवाद किया था अपने चुल्ल पिता यानी चाचा जी के साथ, सुपार्श्व, और नंदीवर्धन के साथ। वो भी मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगी, वो बहुत सुंदर डायलॉग है। तो 8वें वर्ष में हम चलते, हम 2-3 दिन करेंगे भगवान महावीर के विस्तृत व्यक्तित्व का, उनके दर्शन का चित्रण। तो 8वें वर्ष में चल रहे थे, और वहाँ पे अमल की कीड़ा यानी बच्चों के साथ अमल की नाम का खेल खेल रहे थे। पहले तो ये कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था ना, कि आजकल के बच्चे तो भाई खाना खा रहे हैं तो मोबाइल दे दो, देखते देखते खाना खा लेंगे, है ना, कुछ भी हुआ तो वो उसमें एंटरटेन हो जाते हैं। लेकिन पहले के लोग ग्राउंड में खेलते थे, बॉल खेल लिए, या ऐसे क्या बोलते हैं वो, पीठ पे चढ़ के वो घोड़ा बना के खेल लिए, या पेड़ को छू के आने वाला खेल खेल लिए। तो ऐसे ही पेड़ को छू के आने वाला खेल खेल रहे थे भगवान महावीर अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में। तो वृक्ष पे चढ़ के जो उतर के आ जाता, छू के उसको, वो विजेता मान लेते। और विजेता बच्चा क्या करता था, पराजित बच्चों के कंधे पर बैठता और दौड़ का प्रारंभ बिंदु जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक जाता था बैठ के। तो ऐसे ही कुमार वर्धमान सबसे आगे दौड़ के पहुँच गए, पीपल के पेड़ पर चढ़ गए, और उनके साथ साथ एक सांप भी चढ़ गया। अब वो तो अभय की साधना कर रहे थे, वो तो तीर्थंकर तो किसी से, उनका जीव जो है किसी से डरते नहीं, अभय होते हैं वो, तो उन्हें पता होता है अवधि ज्ञान में आत्मस्वरूप हूँ, तो वो डरे नहीं। और वो बाकी बच्चे तो सब भाग गए सांप को देख के, सांप 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 करे, और भगवान महावीर उतरे, सांप को पकड़ा, एक हाथ से उठाया, गोल गोल घुमाया और एक तरफ फेंक दिया। मतलब वो अभय थे। आज हम भी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, अभय की साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे शायद हम भी उनके जितनी अभय की अनुप्रेक्षा करते करते वहां तक पहुंच जाएं। तो वो डरे नहीं। ये उनके बचपन की कुछ क्रीड़ाएं हैं जो अभय की साधना के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, कि कितना उनको मृत्यु से जरा भी डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे मेरा आयुष इतना है। जब गौशालक ने उन पर तेजोलेशा फेंकी थी और उनने कहा था कि भगवान आप 6 महीने में इस तेजोलेशा से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो भगवान बोले नहीं, मैं 16 साल तक जीऊंगा अभी। और वो बकायदा 72 ईयर्स के होने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त किया उन्होंने।
एक सेकेंड। फिर उसके बाद भगवान महावीर अध्ययन के लिए स्कूल गए। तो वहाँ पर भी वो इतने प्रतिभा संपन्न थे कि उनका प्रातिभ ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से बहुत ऊंचा था उनका जो ज्ञान था, और उनको क्योंकि अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त थी, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त था, तो दूसरों के सामने वो प्रदर्शन नहीं करते थे, पर लेकिन जैसे ही प्रश्न पूछते और वो फटाफट उत्तर दे देते थे। तो उस समय फिर जब अध्यापक पढ़ाने लगे तो विनयपूर्वक उसको सुनते रहते वो बैठ के, ऐसा नहीं बताते कि मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब आता है। तो एक ब्राह्मण आया और विराट व्यक्तित्व था उनका और गौरवपूर्ण आकृति, वो इंद्र के रूप बदल कर आए थे और उन्होंने सब क्वेश्चन पूछे। तो जो अध्यापक था वो उत्तर नहीं दे पाया, अध्यापक उत्तर नहीं दे पाया, और भगवान महावीर ने उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो अध्यापक आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा कि अरे इनको तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इनको हम क्या पढ़ाएंगे। और उसके बाद से उनका स्कूलिंग भी यहाँ से बंद हो गया। उसके बाद से वो थोड़े समय ही स्कूल गए और उसके बाद वो तो इसके कारण उनका जो नाम है वर्धमान से सन्मति हो गया। सन्मति, उनकी जो मति है, सन्मति यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो थे, तो उनको सन्मति का नाम दे दिया गया। और वैसे ही अंतर के आलोक से आलोकित आत्मा की सन्निधि प्राप्त होने पर मन के जो संदेह हैं वो मिट जाते थे। तो उनके जो सानिध्य में आता, उसके प्रश्न अपने आप, उनके संदेह समाप्त हो जाते थे। उस समय क्या था कि दो परंपराएं चल रही थी, एक श्रमण और एक ब्राह्मण। तो भगवान महावीर श्रमण परंपरा में, और जो ब्राह्मण थे, जितने भी उनके शिष्य हुए हैं, गौतम से लेके जो 11 गणधर हुए हैं, है ना, वो सब ब्राह्मण थे भगवान क्षत्रिय कुल में, और वो सब ब्राह्मण थे। बाद में जब भगवान से उनका संवाद हुआ और वो भगवान के ही सन्निधि में आकर दीक्षित हो जाते हैं 500-500 शिष्यों के साथ अपने। तो वो किस किस विषय पे उनका तर्क चलता है, आपस में प्रश्नोत्तर होता है, और फिर वो भगवान के सानिध्य में आके और समझ जाते हैं कि ये सत्य का मार्ग है और उसमें दीक्षित हो जाते हैं। तो सत्य की खोज, स्वतंत्रता की खोज करने के लिए भगवान अपने घर से अभिनिष्क्रमण करते हैं। तो उस समय जो राजनीतिक वातावरण था वो कैसा था, और कैसे वो भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं उनके भाई, उनके पिता, कि तुम राज्य करो, तुम शासन करो, उनको बोलते हैं। लेकिन भगवान जरा भी अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते। वो जानते हैं मुझे दीक्षित होना है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। और ये जो शासन है, शासन यानी एक आत्मा का दूसरी आत्मा पर शासन करना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि सब आत्माएं समान है, और यदि मैं राज्य करूँगा तो मुझे अनुशासन करना पड़ेगा, कड़क होना पड़ेगा, दूसरों को कष्ट देना पड़ सकता है। अनुशासन करना है, राजा को तो कड़क होना ही पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है। तो इसलिए जब बहुत समझाने के बाद भी वो अपने विचार से, मतलब अटल रहते हैं विचार पे अपने, और दीक्षित होने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। तो किस तरह उनका जब परिवार से, जब वो वातावरण से बोलेंगे, उनको हम कल उसको देखेंगे। आज हमारा समय हो गया है। तो कैसे उनका विवाह के लिए उनको फोर्स करते हैं और फिर वो नहीं करना चाहते हैं। फिर मुक्ति के लिए उनके मन में अंतर्द्वंद चलता है कि नहीं, मैं परिवार में नहीं रह सकता, मुझे तो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। वो सब इसमें एक एक चीज़ को ऐसे ऐसे वाक्यों से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि कुछ लोग जागते हुए भी सोते हैं और कुछ सोते हुए भी जागते हैं। मतलब अगर हम आत्मा के प्रति जागरूक हैं तो हम सोते हुए भी जाग रहे हैं, और अगर हम आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं उसके स्वरूप को जानते हैं, अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, तो हम जागते हुए भी सो रहे हैं। तो एक एक जो डायलॉग है वो सुनने का है, समझने का है, जानने का है, कि कैसे वो परिणय भी करते हैं, शादी भी करते हैं, फिर भी अलिप्त भावना से, अलिप्त रहते हुए, संसार में रहते हुए भी कैसे आपस में संवाद करते हैं कि मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। उनको कहा जाता है आप अपने घर में आराम से रहो, राज्य करो, राजा बनो, सुख और सुविधा का जीवन जियो। तो वो कहते हैं मैं, ये घर मेरा है,
क्या मैं 28 वर्षों से हूँ? उससे पहले मेरा नहीं अस्तित्व नहीं था? मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। मैं घर से निकला हुआ हूँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मतलब आत्मा की सन्निधि में जाना चाहता हूँ। मैं अपनी शांति में आनंद में जाना चाहता हूँ। मुझे मत रोकें। तो ये जो डायलॉग है मैं आपको इसमें बताऊंगी बहुत अच्छे से कल। आज का समय हमारा हो गया है, इसलिए हम यहीं पर भगवान महावीर की गाथा को विश्राम देते हुए कल फिर से मिलेंगे और हम सब महावीर बनने की दिशा में बहें, इसी भावना के साथ ओम अरहम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सभी से आभार। अनम्यूट हो जाए 5 मिनट के लिए हम लोग। थैंक यू आप सबके प्रति हम भी आपके लिए आभारी। क्या कौन सा कौन कौन सा गीत? साधना जी को? अच्छा अच्छा, वो डिलीट हो गया था क्या आपका गीत? सुलेखा ने जो डाला था। अच्छा, वापस डाला उन्हें। अच्छा, मैंने भी वो